मेरा नाम श्वेता है और मैं आईआईटीएम से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप फैक्ट्स पे बात क्यों नहीं करते? जब एक जनता का नागरिक आपसे पूछ रहा है, आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि उनकी बाइक में दिक्कत आई है, उनकी बुलेट में दिक्कत आई है, तो आप उनसे फैक्ट से बात करिए। आप उन्हें झूठा बोल रहे हो, वो झूठे नहीं हो सकते। एक सवाल पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि जो भूटान कंट्री है वो इंडिया से ही पेट्रोल इंपोर्ट कर रही है और इंडिया रशिया से करवा रहा है। भूटान थर्ड कंट्री होकर भी 96 रुपीज लीटर दे रही है और इंडिया 103 से लेकर 106 रुपीज लीटर दे रहा है, और भूटान इथेनॉल भी नहीं ब्लेंड कर रहा। वेरी गुड। तो ये कैसे हो सकता है सर, ये भी आप बताइए। आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि जैसे अभी आपने देखा कि जेंजिस ने प्रोटेस्ट करा तो एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, तो अगर इन फ्यूचर इसके लिए भी अगर कोई प्रोटेस्ट होता है E20 के लिए, तो क्या E20 की पॉलिसी भी रिवाइज होगी? भाई राहुल गांधी तो ऐसी मूड में है। 2 बोतल फ्री हरियाणा में मिल रही है, चेक करो। देखिए मैं सुनिए ना प्लीज, लड़ते नहीं। पहला मैं स्ट्रेट हूं, दूसरा मैं शादीशुदा हूं, तीसरा मेरा बच्चा है, चौथा मैं आपने इंटरेस्ट कर अरे आप शादीशुदा भी हो, आपका बच्चा भी है, आप नोटिस मुझे कर रहे हो। मैंने कहा मैंने आपसे क्या कहा, बात को फिक्स करिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक फेज आउट, एक ट्रांजिशन पीरियड आता है ना। 2015 में गाड़ी खरीदी ना लोगों ने, कैसे 3 में खरीद के बैठ गए क्या? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि भाई ट्रांजिशन ऑयल भी तो होगा ना, ट्रांजिशन फ्यूल की बात कर रही हूँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आप वही जो चीज विपक्ष फैला रहा है, अच्छा, अफवाह को फैला रहा है, आप उसको थोड़ा सा अगर क्लियर करने दो तो बहुत अच्छा लगेगा। बताइए मुझे। मैंने आपसे कहा 2003 से E10 कंपैटिबल गाड़ियां बननी शुरू हो गई। इसका मतलब 2003 से पहले की यदि कोई गाड़ी है तो हाँ मैं ये मानता हूं उसका इंजन खराब हो सकता है। जी, जो गाड़ी E10 कंपैटिबल है क्या वो E20 कंपैटिबल भी होगी? आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल 1001% वो E20 कंपैटिबल होगी। अच्छा, बस उसकी जो एवरेज है, बस उसकी में क्या क्या होने वाला है ये बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूं ना आपको, उसकी एवरेज में हो सकता है 5% 6% का फर्क पड़ेगा। बस उसके थोड़े पार्ट्स खराब हो जाएंगे। ना पार्ट्स नहीं खराब होंगे, फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, प्लास्टिक और रबड़। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के डिबेट में जनता ने और न्यूज एंकर ने बीजेपी के चाटुकार सूर्य सिंह मैथिली को और शिवम त्यागी को बहुत ही भयंकर तरीके से धोया है। दोस्तों मुद्दा E20 पेट्रोल का है। जनता जब से E20 पेट्रोल भरा रही है तब से उनके गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, उनके गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। और जब डिबेट में जनता ने ये सवाल उनके चाटुकारों से पूछा कि आखिर आप E20 पेट्रोल बिना टेस्ट किए, एक्सपेरिमेंट किए कैसे लागू कर रहे हैं देश में, इससे हमारे गाड़ियों के माइलेज कम हो रहे हैं, हमारा पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो इससे बीजेपी के चाटुकार सूर्य सिंह मैथिली जनता से ही लड़ भिड़े हैं। तो दोस्तों आज इसी बात पर डिबेट हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। निवान भाई कंफ्यूजन इतना फैला दो कि बात सच हो या ना हो बाद की बात है, लेकिन कंफ्यूजन से एक नैरेटिव तो बन ही जाए। क्या ये फिलॉसफी है या वाकई में कुछ ऐसे ठोस कदम है जिनसे आप, अगर सरकार गलत है तो भाई उन्हें वापस लेना होगा? आप तो अदालत के चक्कर बहुत जल्दी जल्दी लगाते हैं, आप लोगों को आदत। कोई बात नहीं, अदालतों के चक्कर तो लगेंगे जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लगाने पड़ेंगे। तो जो कंफ्यूजन है, अगर लाखों जनता अपनी आवाज उठा रही है, अगर सरकार उसको कंफ्यूजन कहना चाहती है तो फिर ये विफल सरकार है। लोग अपनी बाइक लेके वीडियो बना रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियां लेके वीडियो बना रहे हैं, लोग बता रहे हैं हमारी माइलेज कम हो गई है, लोग बता रहे हैं हमारी पार्ट्स खराब हो गए हैं। ऐसे लोगों ने बाद में माफी भी मांगी, आप भूलिए नहीं। अब सरकार उनके ऊपर जो है वो डंडा रख के माफी मंगवाएगी तो फिर क्या करेंगे? राहुल गांधी को वीडियो बनाएंगे, वो कंपैटिबल कार होगी E20 की, तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम यही है, सरकार के खिलाफ कोई निंदा करे, 15 साल के बच्चों से माफिया मंगवाते हैं ये लोग। क्या सरकार है ये? जो लोग अपनी वीडियोस बना रहे हैं उनसे माफिया मंगवाते हैं ये लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुंडागर्दी की सरकार है। हमारा कहना ये है आप लोग भी मानते हैं बड़े-बड़े आरोप लगाने के बाद, ऐसा ना करिए। हमारा ये डिफेमेशन केसेस से डरने के बाद हमारा ये कहना है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये हमारा ये कहना है कि आज आप सरकार को क्लैरिटी देनी चाहिए ना। ठीक है। जब आप 29 ऑटोमोबाइल कंपनीज को अरविंद केजरीवाल जी ने लेटर लिखा, एक भी कंपनी का रिप्लाई क्यों नहीं आया? आप रिप्लाई करके बता दो ना कि जो गाड़ियां हैं उसमें E20 तेल डलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम चुप बैठ जाएंगे। एक भी गाड़ी की कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया कि ये तेल में प्रॉब्लम है या नहीं है। दूसरी बात, जो लोग आपके पास आ रहे हैं, आपने सर्विस कॉस्ट जब उनकी बढ़ रही है, वो उनसे लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं ये मिलावटी तेल की वजह से। अरे हिंदुस्तान में मिलावटी तेल मिल रहा है तो किसकी विफलता है? हिंदुस्तान में तेल में पानी मिल रहा है तो किसकी विफलता है? क्या आपने लॉजिस्टिक तैयार करी? क्या आपका जो ट्रक है वो इथेनॉल कंपैटिबल है? क्या उसमें ऐसे आपके पास फीचर्स हैं जिसमें मॉइस्चर ना आए? तो भुगतना किसको पड़ रहा है? ना आपने लॉजिस्टिक तैयार करी, ना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा, आपने लोगों के ऊपर लाके इथेनॉल फोड़ दिया, आप भुगत रही है जनता। ठीक है, बिना तैयारी के साथ आ गए। बिना तैयारी और इथेनॉल मिलाना बुरा नहीं है, तैयारी नहीं थी। मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग या E20 आपको कोई दिक्कत नहीं है, इनसे दिक्कत है आप लोगों को कि तैयारी नहीं पूरी। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, E20 अच्छा है। सुनिए ना, जी पहले एक चीज, E20 अच्छा है, E100 अच्छा है, ठीक है, अरे आपको इससे कोई दिक्कत नहीं तो ठीक है, यानी कि आपको तैयारी से दिक्कत है। ब्राजील जैसे देश ने 50 साल लगाए हैं E20 तक पहुंचने में, 50 साल। हमारे देश में एकदम से लाके थोप दिया गया, जब शोर मचा तो आप कह रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य मैथिल जी सही पकड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस विषय पर उन्होंने अपना कुछ डिटेल निकाली है। सूर्य मैथिल जी, दिक्कत यहाँ E20 से नहीं है। देश को अगर विदेशी मुद्रा भंडार में फायदा हो, देश का अगर पेट्रोल जो है वो बचे, है ना, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, सबको अच्छा लगेगा। लेकिन भाई बिना तैयारी के साथ आप कूद पड़ो मैदान में, तो फिर तो सवाल उठेंगे ना।
धन्यवाद पिनाक जी, पहले तो आपको, पूरे देश को और यहां उपस्थित मेरे युवा साथियों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और देखिए पिनाक जी, एक आदत होती है, झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि आपका झूठ लोगों को सच लगने लग जाए। वही हाल, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कृपया करके शांति से सुनने का कष्ट करें। ये जो है ना पॉपकॉर्न की तरह फुट फुट करना बंद कर दीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और ये टेक्निकल विषय है, कृपया करके जरा पढ़े लिखों की तरह बिहेव कीजिएगा। कुछ मैं टेक्निकल चीजें बता रहा हूं। मैंने कहा ठीक बात है। देखिए क्या कहा भारत के अंदर उम्मीद नहीं होती ना विपक्ष ठीक बात है बोलेगा, सरकाज़म ही नजर आता है। चलिए जी, भारत के अंदर सन 2000 से बीएस स्टैंडर्ड शुरू हुए। भारत स्टेज 1 2000 में आया। उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एथेनॉल को जो है वो प्रपोज किया कि हम अपने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे। उसके बाद यूपीए 1 सरकार आई। उस यूपीए 1 सरकार ने उसको स्वीकार किया और उस पॉलिसी को आगे बढ़ाया। उन्होंने एथेनॉल को ब्लेंड करने के लिए E5 और E10 पेट्रोल जो है उसको प्रपोज किया और लगातार धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहा। उसी बीच में आपका BS2 भी आया, फिर BS3 आया, BS4 आया और BS4 के बाद सीधा 2023 के अंदर BS6 लाया गया, स्टेज 1, और उसके बाद BS जो है 6 स्टेज 2 आया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मेरे युवा साथियों को पढ़ना चाहिए और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको ये समझना चाहिए कि जब बीएस स्टैंडर्ड शुरू हुए थे तभी से ये एथेनॉल का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो गया था। इसलिए उस समय में जब 2000 के अंदर एथेनॉल 5 और एथेनॉल 10 कंपैटिबल जो वाहन है वो बनने शुरू हो गए थे, तो उसके बाद अब जाकर अगर E20 डाला जा रहा है तो उसमें परेशानी नहीं है। ये जो कंपनियां वो भी कह रही है, यही कारण है कि उन्होंने केजरीवाल जी के उस पत्र का जवाब दिया ही नहीं, उसको गंभीरता से लिया ही नहीं, क्योंकि एक आईआरएस व्यक्ति, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है तो इसका मतलब वो कोई राजनीति है। एक बात और एक मिनट, क्योंकि अभी शिवम नहीं है और आप पूरा जोर शोर से डिफेंड कर रहे हैं उन्हें बतौर राजनीतिक विश्लेषक। मुझे एक चीज समझा दीजिए कि अगर ऐसा था तो सरकार पहले कहती है नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल फुल प्रूफ है, कोई माइलेज नहीं घटती। फिर सरकार बाद में कहती है कि भाई नहीं माइलेज घटती है। सरकार ने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके इंजन पे, आपके स्पेयर पार्ट्स पे। फिर बाद में कहते हैं कि नहीं भाई जो रबड़ वाले पार्ट है उनको दिक्कत हो सकती है। तो ये कंफ्यूजन कहां से शुरू हुआ? कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था। आप में अगर जो गलती भी होनी थी तो आप पहले बता देते कि भाई ये दिक्कत आएगी। अगर आप सावगोई के साथ जनता के बीच में जाते तो फिर ये नैरेटिव नहीं बना पाते ना। बिना जी, असलियत में परेशानी क्या है कि आधी बात सुनकर उसको वायरल कर देना, सर्कुलेट कर देना, वही झूठ की एक, जिसे कहते हैं ना कि बेस बन जाता है। ये जो भी प्रॉब्लम देश में ऐसी गाड़ियां नहीं है 3 करोड़ के लगभग जिसमें जो E20 कंपैटिबल नहीं है। क्या E20 फ्यूल डालने से जो रबड़ के पार्ट होते हैं, E20 फ्यूल नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि वो रबड़ जो एक पर्टिकुलर मटेरियल से जो बना होता है, जो पार्ट जो प्लास्टिक के पार्ट है उनसे वो रिएक्ट करता है। ज्यादातर पेट्रोल अगर उस टंकी में पड़ा रहे तो और रिएक्शन होता है। ये तमाम बातें जो हैं, क्या ये गलत है? आप मुझे ये, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पूछ रही हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं ना आपको। एक बात बताइए, पेट्रोल वाहनों की एज कितनी है? 15 साल एनजीटी के माध्यम से। उसके अलावा डीजल की कितनी है? 10 साल एनजीटी के माध्यम से। ये जो भी चीज है जिनके रबड़ पार्ट खराब होने की बात की जा रही है, वो BS1 और BS2 मॉडल्स की बात की जा रही है। इस देश में आप बहुत पढ़कर आए हैं। इस देश में कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जो E20 फ्यूल कंपैटिबल नहीं है? देखिए नहीं, जवाब दीजिए। आप बिल्कुल डेटा के साथ बोल रहे हैं। सुन लीजिए, जो 20 साल पुरानी गाड़ियां हैं, स्टार्टिंग में जैसे RX 100 आती थी, 2 स्ट्रोक बाइक थी, मैं यूज करता था उसको। मैं आपसे पूछ रही हूं, इस देश में क्या E20 कंपैटिबल गाड़ियों की तादाद अच्छी खासी है, खासतौर से बाइक? बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। और उसमें नुकसान होगा कि नहीं होगा? 97% बाइकें हैं। हाँ, तो 97% बाइकें। तो उसमें नुकसान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 97 साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सरकार कह रही होगा प्लास्टिक के पार्ट्स में और मैंने आपको कहा 97% E20 एथेनॉल 20 के संग फ्रेंडली है। ठीक है। आपको मैं बताऊं, 2008 के अंदर टीवीएस ने E20, E30, E40 कंपैटिबल बाइक बना ली थी। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, मैं नहीं कह रही, बनाई हुई है। राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाया वो भी E20 कंपैटिबल कार में बनाया। और जो E20 ये बात नहीं कह रही मैं। जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं आप मेरे को मैंने क्या कहा? अच्छा चलिए सुनिए, आपको पॉज कर रहा हूं, एक सेकंड। जो आपने E20 राहुल गांधी जी की बात की ना, जो उन्होंने गाड़ी दिखाई, आपको मैं बताऊं, E20 उसमें बताया गया कि E20 कंपैटिबल है। अगर उसके संग E30 और E35 भी आप चलाएंगे ना, तब भी उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी अनुसार तो ये सरकार किसके लिए कह रही है कि माइलेज घट जाएगी, प्लास्टिक के पार्ट खराब हो जाएंगे? ऐसी मन आ गया उनका नेगेटिव पब्लिसिटी लेने का। उनकी आदत रही है, वो माफी वीर है, वो लगातार माफिया मांगते रहे। अभी भी उन्होंने एक माफी मांगी है। सरकार की बात कर रही हूं, सुना नहीं आपने? मैं सरकार की बात कर रही हूं। सरकार ने राहुल गांधी की बात कर रही हूं। नहीं, आपके मन में राहुल गांधी इतने बसे भूल जाते, सवाल क्या है? बहरहाल क्या, मुझे बता दीजिए कि क्या एक शख्स को, चाहे देश में वो E20 कंपैटिबल जो कार या बाइक जो व्हीकल मौजूद नहीं है, क्या उनके पास ये हक नहीं होना चाहिए कि जब तक वो फेज आउट नहीं होते हैं, जब तक उनकी शेल्फ लाइफ बची हुई है, तब तक उनके पास एक, जिसे कहते हैं ना, सपोर्टिव फेज आउट ईंधन जो होता है, जो E10, E15, अगर कल कोई 30 भी लाएंगे तो एक होना चाहिए, जो रिपोर्ट्स में भी कहा गया था। तो ऐसे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? पहली बात,
BS2 मॉडल अब देश में नहीं चल सकता। वही BS1 और BS2 के अंदर ये परेशानी आएगी। BS3, BS4, BS6 स्टेज 1 और BS6 स्टेज 2 गाड़ियों में कोई परेशानी नहीं आएगी। जिनमें आएगी उनके लिए क्या करें? वो ऑलरेडी नई गाड़ी खरीदें। सुनिए, वो ऑलरेडी एनजीटी के माध्यम से रद्द हो चुका है उनका अच्छा, यानी कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी शेल्फ लाइफ बची हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश में ऐसी कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है जिसकी लाइफ बची हो, यानी कि गाड़ी की मियाद जो होती है 15 साल 10 साल डीजल की, कोई ऐसी गाड़ी देश में नहीं बची है और इसीलिए आप ये ले आए। आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा तो सरकार भी नहीं कह रही है सर, मेरे ख्याल से शिवम भी नहीं कहेंगे। मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं। ठीक है, टेक्निकल क्यों आपको की बात कर रही हूं? शिवम मुस्कुरा रहे हैं। मेरे को अच्छे से पता है इस बारे में। नहीं, ठीक है शिवम भाई, राहुल गांधी दूसरे आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं, सड़क से संसद तक। पहले छात्र, अब मिडिल क्लास। आपका वोट बैंक उनकी टारगेट पर है। हाँ, क्योंकि बेचारों के बस के चुनाव जीतना तो है ही नहीं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसी तरीके से उनकी दुकानदारी चलती रहे तो भी बुरा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीति के लिए मानसिक रूप से फिट हो या ना हो, ये दौरे वगैरह करने के लिए फिजिकली ठीक ठाक फिट है आदमी, तो उसी में भी लगे रहेंगे, अपने टाइम पास चलता ही रहेगा। लेकिन पॉइंट पर आते हैं, एक बेसिक सा एजेंडा चलाने के लिए भी बेसिक सी जो समझ चाहिए ना, वो वाला आईक्यू भी राहुल गांधी का है नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम है। कल उन्होंने E20 को लेकर एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाई और गाड़ी को खोल के बाकायदा उस पे जो है पूरा सामने खड़े होकर जेनजी स्टाइल में हाफ स्लीव्स टी-शर्ट पहन के फुल माहौल के साथ वीडियो बनाया। और जैसे ही उस गाड़ी का वो जो फ्यूल पंप होता है, जो फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक का जैसे ही वो उसका ढक्कन खोला, उसी पे E20 कंप्लायंट लिखा हुआ था। अरे थोड़ा तो आईक्यू लगाओ, थोड़ी तो मेहनत करो भाई। देश को अगर मिसलीड भी करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा डेटा, तथ्य वथ्य तो इकट्ठे करके रखने चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में हर एक व्यक्ति को अपने इश्यूज, अपनी प्रॉब्लम्स और E20 से जो जितने भी विषय हैं वो रखने के लिए सब आजाद हैं। मैं हर किसी चीज का यहां पर जवाब देने के लिए तैयार हूं, सरकार भी यहां पर जवाब दे रही है, लेकिन मिसलीडिंग चीजें नहीं करनी चाहिए। और कमाल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको याद होगा, मैं पिछली बार भी E20 की डिबेट में आप ही के साथ था और यह बात मेरा ख्याल 1 महीने की तो हो गई होगी पुरानी। पिछले 1 महीने से हिंदुस्तान में गाड़ियां खराब नहीं हुई हैं, प्रोपेगेंडा देख रहे हैं। 1 महीने साले का खोपड़ी तोड़ साले पहले सडनली बाढ़ आ गई थी कि दिन रात गाड़ियां खराब हो रही थी, सुबह शाम हर रोज खराब, और पिछले 1 महीने से कोई खबर ही नहीं है। सच ये है कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हिंदुस्तान में लोगों को यह बताने की कोशिश हो रही है कि आपकी गाड़ी खराब हो रही है। मैं भी चला रहा हूं E20, जब तक नहीं था, या E10 पर जब ये देश चल रहा था, उस समय की गाड़ियां मेरे पास बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। तो सरकार नहीं क्यों कहा प्लास्टिक के पार्ट खराब होंगे, हाँ, माइलेज कम हो वो मैं अभी भी कह रहा हूं आपके हाँ। सामने। इस सरकार ने कहा कि हाँ, जो आपके प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं उस पर हो सकता है कि 10 से 15% तक फर्क पड़े, लेकिन आपको लग रहा है कि 10 से 15% तक फर्क पड़ने होने में मतलब आज एथेनॉल डाला कल ही पाइप गल जाएगा, ऐसा हो गया क्या? नहीं हुआ भाई, एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि यह इस देश की जरूरत है। आपको डीजल पेट्रोल के रिप्लेसमेंट पर काम करना पड़ेगा, आपको एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करना पड़ेगा। आने वाले समय में दुनिया बदल रही है। हम ईवी को भी लेकर आए थे, हम सीएनजी को भी लेकर आए, समय के साथ साथ बहुत परेशानियां रही। मैं भी सीएनजी की लाइनों में बहुत लंबे लंबे समय तक लगा हूं, पूरी रात लगकर सीएनजी लानी पड़ती थी। आज E20 इस देश की जरूरत है क्योंकि हमें एनर्जी के ऑप्शनल सोर्सेज पर जाना पड़ेगा। उससे हमारा 1,90,000 करोड़ का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो नहीं जाता, बाहर से जो हमारी ड्यूटीज होती है वो कम होती है, 40% कार्बन एमिशन कम होता है। ये दुनिया बदलने की आवश्यकता है। आप जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी रखते हो, अभी पिछले दिनों लड़ाई हुई जब आपस में लोगों का युद्ध चल रहा था, यही राहुल गांधी थे, ये देश देख लेना तुम बंद हो जाने वाला है, देश बर्बाद हो जाने वाला है, महंगाई हो जाने वाली। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ। रीजन था क्योंकि वहां से ऑयल निकालने में, सीएनजी निकालने में अलग अलग जहाजों को पूरी दुनिया को परेशानी हो रही थी, हमने वो मैनेज किया। लेकिन समय के साथ नई टेक्नोलॉजीज को अपडेट करके देश को बेहतर बनाना है भाई। अब कुछ लोगों को नाराजगी है। अब 10 सेकंड निवान साहब ने नहीं कहा, निवान जी ने भी कहा कि भाई उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आप E20 पे जाइए, 30 पे जाइए, जो चीज देश के लिए अच्छी है, पैसा बचाएगी, एनर्जी कंजर्व करेगी, अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई एक तरीका होता है लागू करने का, तैयारी होती है। मेरे पास अगर 2018 में मैंने गाड़ी खरीदी है, मेरी गाड़ी के 3-4 साल अभी बचे हुए हैं, डीजल पेट्रोल है ना, तो अगर मेरे पास ये विकल्प होगा कि जब तक मैं नई गाड़ी नहीं लेती या मेरी इस गाड़ी की लाइफ बची हुई है, तब तक मेरे पास E10 ईंधन होना चाहिए। अगर आप E30 पे भी जाते हैं तो E15 होना चाहिए। नीति आयोग ये बड़ी अच्छी बात कही आप की भी रिपोर्ट में सुझाव दिए गए थे कि फेज आउट करके एक डिपेंडेंसी फ्यूल होना चाहिए। पहले आम आदमी पार्टी की बात पर, लास्ट टाइम अगर इन्होंने अपने जीवन में सरकार में रहते हुए कोई नीति लागू करी थी, वो 1 पे 1 बोतल शराब पिलाने की थी। उसके बाद ये चुनाव हार गए। इनकी नीति से मैं अपनी सरकार नहीं चलाना चाहता भाई। इनकी नीतियां तो फर्जी हैं। बीच में मैं आपने प्लीज बीच में भाई, इनकी नीतियां तो फर्जी हैं, अनसक्सेसफुल मॉडल है। तो ये तो हारेंगे, मैं थोड़ी ना हारूंगा, मेरी सरकार थोड़ी ना हारेगी। फ्री मिलती है हरियाणा में भाई, आपस आपकी सरकार है। निवान भाई, अरे 1 बोतल पे 2 बोतल मिलती है, जाओ लाइन में लगो। बड़ी याद आ रही है बात पे दो। हाँ, बड़ी याद आ रही है बीजेपी में क्या है ना, बीजेपी में बंडल बुला के बंडल पूरा हो जाएगा, गुलाटी मारना नहीं छोड़ेगा। अरे आप भरोसा रखिए, शिवम त्यागी में अच्छे प्रवक्ता है, वो डिफेंड कर लेंगे। कोई बात नहीं। वैसे एक बात तो है, कहां 1 बोतल पे 2 बोतल शराब मिल रही है, इसकी पता अरे नहीं। आवाज उठा रहे हैं, हम धरने दे रहे हैं, एक्सपीरियंस बोलता है भाई, हम धरने दे रहे हैं वहां, आवाज उठा रहे हैं। आपको नहीं पता आपकी सरकार बेच रही है, हम धरने दे रहे हैं वहां। मौसम अच्छा है, एक पे एक लगा के तो नहीं आए, बीच में बोलने जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, हम तो पीते ही नहीं भैया, नहीं हम तो पीते ही नहीं। डोंट गो पर्सनल, डोंट गो पर्सनल। निवान जी उनको बोलिए, नहीं नहीं, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का जब विषय चल रहा था, भाई ने बाल काले कर लिए थे, आप फिर से सफेद कर अरे दिए। भैया कमाल है, गजब है। ये केंद्र सरकार के प्रवक्ता देखिए आपको कितना ध्यान ये मेरे से ऑब्सेस्ड है, ही इज ऑब्सेस्ड विद मी।
ही इज ऑब्सेस्ड विद मी। ये मेरे को टॉप से बॉटम तक नोटिस करते थे, भैया क्या है आपके, क्या मन में क्या है बताओ ना। हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, अपनी इंटेंशन अपने पास रखो। इतना नोट मत करो मुझे, मैं बोलूं, मुझे इतना नोट मत करो भाई। क्या हो गया करके बोलते ना प्लीज। पहला 2 बोतल फ्री हरियाणा में मिल रही है, चेक करो। सुनिए ना प्लीज, लड़ते नहीं। पहला मैं स्ट्रेट हूं, दूसरा मैं शादीशुदा हूं, तीसरा मेरा बच्चा है, चौथा मैं आपने इंटरेस्टेड हूं। अरे आप शादीशुदा भी हो, आपका बच्चा भी है, आप नोटिस मुझे कर रहे हो। भगवान ने आप शादी भाई आप लोग जो हैं एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं। क्या ये आपको लगता है कि मास कनेक्ट हो पाएगा? 27 में सबसे पहले अग्नि परीक्षा आप ही लोगों को देनी है। पिनाक जी, मुझे ऐसा लगता है जो T20 और E20 है, इसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने बेटों को सेट करने की एक योजना बनाकर देश के जो मध्यम वर्गीय हम जैसे लोग हैं उन पर थोपने की कोशिश करी है। और मैं 2-3 बातें हमारे जो साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, बेटा सेट करने का सारा टेंडर क्या मुलायम सिंह यादव जी के पास ही था? नहीं, ऐसे बीच में नहीं, वो आपकी बारे में बीच में नहीं बोले तो आप भी मत बोलिए प्लीज। हाँ, और अभी भारतीय जनता पार्टी के और जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बात करी थी कि विपक्षी लोग चुनाव हार रहे हैं। राहुल गांधी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहना चाहता हूं, मैं आपको याद दिलाने देता हूं, हमारे जैन जी जितने हमारे साथी हैं, इनकी बदौलत अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना चुनाव हार गए। बिहार में, मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार है, दोनों चुनाव हार के ये बोलने का काम कर रहे हैं विपक्ष चुनाव जरा सत्यता में जीती है। दूसरा, आपको जैन जी इनको जवाब दे रहा है। और अभी हमारे एक साथी ने बोला था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बोला था कि झूठ बोलते हैं हम लोग। झूठ वो बोलते हैं जो कहते हैं कि किसान की आय दुगनी होगी, 2 करोड़ नौकरी आएगी, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 15 लाख अकाउंट में आएंगे। और फिर अमित शाह जी कहते हैं नहीं ऐसे नहीं पढ़ के कुछ और आया तो बोलेंगे नहीं मैं इसका जवाब नहीं मैडम। तो आप इतने तैयारी कर लीजिए, मुझे बता दीजिएगा कि उन ईंधन का क्या, सूर्य मैथिल जी, उन व्हीकल्स का क्या जो जिनकी शेल्फ लाइफ अभी बची हुई है, वो बेचारे क्या करें? चलिए आप बताइए। आऊंगे आप तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, थोड़ा वक्त दे रही हूँ ताकि अच्छा डेटा। एक सेकंड पहले उन्हें बोलने दीजिए, आप बहुत अच्छे बोले, रुक जाइए बोलिए। मैं बताना चाहता हूँ, वो लोगों ने बात करी जिनके गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि ये सब जुमले थे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी नहीं मिलेगी, किसानों की आय दुगनी नहीं होगी। और माफी वीर की बात आई थी, हमने माफी वीर कह रहे थे, पूरे देश को पता है माफी वीर कौन थे, जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे और माफी मांग रहे थे। इनका ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक सेकंड में बोल रही हूँ ना, मेरा काम भी आप ही कर दीजिए, शिवम का काम भी आप ही कर दीजिए, कैसे चलेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोग किसको नहीं मार रहे? हमारे जैन जी को ये लोग मारने का काम कर रहे हैं। ये लोग E20 के बहाने हमारे आप प्रोफेसर हैं, सब्जेक्ट से मत भटकिए, अपने सब्जेक्ट पे रहिए ना। ये हालत पढ़ाते कैसे होंगे? E20 की जो स्कीम है उसके माध्यम से ये लोग हमारे मध्यम वर्गीय लोगों को मारना चाहते हैं, क्योंकि माइलेज कम हो रहा है। -6 से -8% इसका माइलेज कम हो गया गाड़ियों का। और जो 2012 से जो पहले की गाड़ी थी, जैसे कि 15 साल इसकी लाइफ होनी चाहिए थी, जो हमारे साथी बोल रहे थे, 27 में तक उनकी गाड़ियों में उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये 2012 में तक की जो गाड़ियां उनमें 15 साल में 27 में होंगे, लेकिन ये 26 में ले आए। 2 साल उसने क्या नहीं दिया, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति ने क्या नहीं दिया, सारे टैक्स गवर्नमेंट के देता है गाड़ी देने के बाद भी, और आज उसकी हत्या करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नीचे बात नहीं करते, गाड़ी की बात है भाई। अब आ जाइए, जब पेशा ही हत्या हो तो फिर उससे नीचे बात कैसे कर लेंगे? आप मुझे बताइए। बात कर लें दीजिए, हम भी कुछ काम कर लेते हैं। देखिए, एथनॉल के बहाने जो रबड़, प्लास्टिक और मेटल है, ये उसके वो खराब कर रही है। ये पूरे देश और प्रदेश को पता चल चुका है। ऐसे मत करिए, जो कंपैटिबल गाड़ी नहीं है उसमें थोड़ा नुकसान पहुंचा रही है। मैं कह रहा है ना, हम सही बात करते हैं, देखिए एनर्जी बचेगी, इस देश के लिए अच्छा है ना। जो बात देश हित में हो रही है, उन्होंने भी बताया कि कांग्रेस के टाइम से चल रहा था, है ना, तो एक पॉलिसी है जो देश हित में है। अब यहाँ पे वो एक फेज आउट ईंधन नहीं प्रोवाइड करा रहे पेट्रोल पंप पर, ये सवाल बनता है। वो लोगों को सही कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बार बार बयान बदल रहे हैं, तो ये सवाल बनता है। आप वो सवाल उठाइए, पॉलिसी तो कम से कम ठीक है या नहीं, ये बताइए। बिल्कुल हम लोग खिलाफ है इसके। किसके? इसके बिल्कुल खिलाफ है हम लोग, बताना चाहते हैं। पॉलिसी ठीक है कह रहे बिल्कुल, लेकिन खिलाफ है हम इसके। अब देखो, आप बोलते हो कि बीच में बोलते, बताओ मैं क्या करूं? नहीं शिवम प्लीज। देखिए, हम लोग इस पॉलिसी के विरोध में इसलिए हैं, मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग के और बिल्कुल इसलिए है कि जब हमारा पेट्रोल पे चले, जब हमारा देश का कस्टमर दुनिया में भी चल रहे हैं, मैं बता रही हूं आपके लिए, उनकी टेक्नोलॉजी कहां चल रही है, हमारी कहां चल रही है, ये भी पता हमें, ये भी देश को पता है हम लोग कहां पर चल रहे हैं। और ये जब इस मुद्दे पे निवान आपके साथ नहीं है, निवान कह रहे हैं पॉलिसी तो अच्छी है। जब हमारे कस्टमर, जब हमारा देश का जो कार का उपभोक्ता है, मिडिल क्लास, वो उसकी पेट्रोल की कीमत देने को तैयार है, तो सरकार क्यों थोपने की कोशिश कर रही है? सरकार, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों थोपने की कोशिश करें? क्यों हमारी गाड़ी का जो मेंटेनेंस ज्यादा आ रहा है, उसका एवरेज कम हो गया। हम मध्य वर्गीय लोगों की आवाज उठाएंगे, समाजवादी पार्टी उनके साथ है, क्योंकि हमें हक है हमारी गाड़ी की जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड तक गवर्नमेंट हमारे कस्टमर को दिक्कत ना आए। ठीक है सूर्य मैथिल जी, मैं आपकी बात कर रहा हूं, एक सेकंड, है ना, थोड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पॉलिसी अच्छी है, एनर्जी कंजर्व होती है, हमारी फॉरेन अगर मुद्रा जो है वो बचती है, तो इट्स गुड। लेकिन भाई एक नागरिक होने के नाते, एक बायर होने के नाते, है ना, कंज्यूमर के पास भी राइट होना चाहिए ना, कि जब तक मेरी गाड़ी हो, एक फेज आउट ईंधन उपलब्ध होना चाहिए ना। और ये बात रिपोर्ट्स में भी कही गई थी कि भाई आप E30 तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन E10, E15 आगे चल के जो जिसे कहते हैं ना ट्रांजिशन वाले फ्यूल, उनकी उपलब्धता कराइए पेट्रोल पंप पर। क्या ये मांग गलत है? देखिए पिनाक जी, ये मांग तब सही होती जब 2003 से ही गाड़ियां जो है E10 कंपैटिबल नहीं होती।
मैं यहां आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मेरा जेंजी यहां बैठा है, जो लोग देख रहे हैं वो सब गूगल कर सकते हैं कि पहली एथेनॉल कंपैटिबल जो गाड़ियां हैं, E10 कंपैटिबल गाड़ियां कब से बननी शुरू हुई? सर E20 मैंने आपसे क्या कहा? E20 मैंने आपसे E10 शुरुआत की ना। मैंने कहा, मैंने आपसे क्या कहा? बात को फिक्स मत कीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक फेज आउट, एक ट्रांजिशन पीरियड आता है ना सर। 2015 में भी गाड़ी खरीदी ना लोगों ने, किसी 3 में खरीद के बैठ गए क्या? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि भाई ट्रांजिशन ऑयल भी तो होगा ना, ट्रांजिशन फ्यूल की बात कर रही हूँ, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आप वही जो चीज विपक्ष चोर बहन का लोड़ा है, फैला रहा है, अच्छा, अफवाह को फैला रहा है, आप उसको थोड़ा सा अगर क्लियर करने दो तो बहुत अच्छा लगेगा बताइए मुझे। मैंने आपसे कहा 2003 से E10 कंपैटिबल गाड़ियां बननी शुरू हो गई। इसका मतलब 2003 से पहले की यदि कोई गाड़ी है तो हाँ मैं ये मानता हूं उसका इंजन खराब हो सकता है। जी बताइए जी। जो गाड़ी E10 कंपैटिबल है क्या वो E20 कंपैटिबल भी होगी? आप बात करें बिल्कुल 1001% वो साले का खोपड़ी तोड़ साले का E20 कंपैटिबल होगी। अच्छा। बस उसकी जो एवरेज है, सुन लीजिए, बस उसकी में क्या क्या होने वाला है ये बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूं ना आपको, उसकी एवरेज में हो सकता है 5% 6% का फर्क पड़ेगा। बस उसके थोड़े पार्ट्स खराब हो जाएंगे। ना पार्ट्स नहीं खराब होंगे। फिर रिपीट अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। बस प्लास्टिक और रबड़ के जो पार्ट्स हैं उन पर प्रेशर पड़ सकता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन खराब नहीं। अगर आप ये कहें कि अभी आपने पेट्रोल डलाया, अभी आपने E20 डलवाया और गाड़ी गई और खराब हो गई। अच्छा, ये तो अरे बवासीर है तुम्हें। मजाक है क्या? अरे नहीं मजाक नहीं है, लेकिन मैं यही तो मतलब 2009 के अंदर TVS ने, सुनिए, बाइक 100% एथेनॉल पे चलने वाली बाइक क्या कहा भाई? अब तो हवा में गाड़ियां उड़ रही हैं, रुक जाइए। सुन लीजिए ना एक बात, मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि भाई यहाँ पर सीधा सा सवाल है, ट्रांजिशन फ्यूल कुछ पेट्रोल पंप पे, सारों पे भी नहीं, कुछ पेट्रोल पंप पे उपलब्धता कराने में गुरेज क्या है, दिक्कत क्या है? बात तो सही है। समझा दीजिए मुझे ताकि जनता को भी समझ में आए ना। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल हर एक पेट्रोल पंप पे उपलब्ध है। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, अगर आपको लगता है कि आपको प्योर पेट्रोल डालना है, नहीं, अगर आपको, आपने जो बोला, अगर आप सब्स्टिट्यूट की बात कर रही हैं तो वहां अवेलेबिलिटी है। ठीक है, निवान कुछ कहना चाह रहे हैं। निवान, देखिए ये कुछ इनके हिसाब से सब अच्छा है, कुछ नहीं हो रहा है। इनके हिसाब से सब अच्छा इसलिए क्योंकि बस थोड़ी सी माइलेज और थोड़े दिन बाद प्लास्टिक पार्ट पे। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि नाली से गैस बना लो तो ये भी गए थे वो नाली में पाइप मिथेन बनती है ना भैया, उन्होंने बनाई है। अरे मिथेन बनती है कि नहीं बनती है? चलो अब ये बता दो, मिथेन बनती है कि नहीं बनती है? 3 आर्गुमेंट्स हैं। नाले की बात करते अरे नहीं। रुको फिनाज जी सुनिए, ये टेक्निकल और ये विज्ञान का प्रश्न है। ये यहाँ पर बैठकर अरे सुनो पिनाज जी, मेरी बारी है, ये क्या तरीका पिनाज जी? ये अपनी बारी में बोलेंगे, मेरी बारी में बोलेंगे। निवान जी बीच में नहीं टोकते, आप भी मत टोकिए। रुकिए ना पिनाज जी, 3 आर्गुमेंट्स हैं जो इस पूरी डिबेट में निकल के आए, टेक्निकलिटीज। नंबर 1 कि जो इथेनॉल है उससे हमारा फॉरेन रिजर्व बच रहा है, ये कहा गया कि हमारी फॉरेन मुद्रा बच रही है। पहली बात, पेट्रोल कम खर्च होगा ना, सुनिए तो, अरे मैं आ रहा हूं ना पिनाज जी, गिव मी अ मोमेंट। पहला आर्गुमेंट इनका यह है कि हमारा फॉरेन रिजर्व बच रहा है। दूसरा आर्गुमेंट यह है कि पेट्रोल की बचत हो रही है। तीसरा आर्गुमेंट यह है कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो बच रहा है, उससे सेफ्टी। और ये 3 आर्गुमेंट है। इन तीनों आर्गुमेंट पे ये बिल्कुल विफल हैं, क्योंकि इथेनॉल इंपोर्ट जो है वो जो 2023 में 25 लाख टन होता था वो आज 50 लाख टन हो रहा है। डबल बताइए भला हो गया। तो ये इंपोर्ट तो नहीं बच रहा। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा कि उससे हमारा, अरे मैं ये ऑफिशियल डेटा सरकार का, अरे अभी जेनजी को गूगल करने के लिए कह रहे थे ना, जेनजी को गूगल करने के लिए कह रहे थे ना, आप गूगल करो, जेनजी को गूगल करने के लिए कह रहे थे, गूगल करो। पिनाज जी क्या तरीका है? ये क्या तरीका पिनाज जी? पूछना पड़ेगा, ये क्या तरीका पिनाज जी? मैंने क्या बोला था? आप बोलिए, पिनाज जी जवाब देंगे, मैं तब बोलूंगा। चिल्ला के झूठ बोलो। और अरे बवासीर है तुम्हें। ये झूठे खड़े हुए हैं, देखो कौन चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है? देखो सरकार की तरफ से विरोधाभास मेरे को कंप्लीट 30 सेकंड्स, ना इन्होंने जो बोला हमें 30 सेकंड्स भी नहीं मिलेंगे। वो कहां हुआ, कौन सी रिपोर्ट है, ये क्या तरीका पिनाज जी? ना निवान शर्मा, मेरे को गिव मी 30 सेकंड्स टू आप एक काम कीजिएगा, आप इनका फैक्ट चेक करवा दीजिएगा, आप इनका फैक्ट चेक करवा दीजिएगा, बोलिए। हाँ, दूसरा इन्होंने कहा कि पेट्रोल की बचत हो रही है। पिनाज जी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था जिसमें यह कहा गया कि अगर हमारे देश में गड्ढे ठीक कर दिए जाएं और ट्रैफिक मैनेजमेंट कर दिया जाए तो उससे ज्यादा पेट्रोल सेव हो जाएगा जितना आप इथेनॉल से करना जा रहे हो। यहां पर आने के लिए क्या बात है सर, क्या बात है सर। E20 का बुक यहाँ बैठा है, मेरी 2022 की बाइक है, उसमें कई पार्ट चेंज हो चुके हैं। 36-37 की एवरेज देने वाली बाइक आज 28 की एवरेज दे रही है। नुकसान मैं झेल रहा हूँ, पेट्रोल का प्राइस मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, आप करिए, पॉलिसीज लाइए, लेकिन ऑल्टरनेटिव फ्यूल दीजिए, प्योर पेट्रोल दीजिए। हम लेना चाहेंगे तो हम ले सकते हैं। दूसरा, जनता को प्रेशराइज मत करिए कि ईवी पॉलिसी आ रही दिल्ली में, अगर मेरे को पेट्रोल की गाड़ी खरीदनी है तो खरीदने दीजिए। तीसरा, बस लास्ट मैम, सारे पूछेंगे तो बाकी क्या पूछेंगे? कौन सी आपकी मेक है, जरा बाइक का बताइए प्लीज। ओ भाई, जनता झूठी है, आप झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट जी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2022 की मेक है सर। रॉयल इनफील्ड जो आप बता रहे हैं, कृपया करके उसको आप अपने शोरूम पे दिखाइएगा। नहीं, और आप मेरा नंबर ले लीजिए, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, एक चैलेंज शिवम ने दिया, एक चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। यदि E20 के कारण आपकी रॉयल इनफील्ड 2018 मॉडल अगर हुई और उसमें अगर पार्ट चेंज हो रहे होंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं।
अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। ये केवल और केवल बातें फैलाने से नहीं होता बॉस। बातें नहीं फैला रहा मैं, ना, बीजेपी ना, का बिल्कुल एक टाइम पे नहीं। समर्थक बिल्कुल रहा हूं। ऐसी एक बात बिहार के यूट्यूबर ने मैं फैलाई थी। बीजेपी का कट्टर ऐसी समर्थक एक रहा हूं। बात बिहार के एक मिनट, सूर्य मित्तल जी, let's respect. Let's respect. नहीं, He is a BJP मैंने ये supporter. He बताया himself is saying, कि Shivam, do यूट्यूबर you want to have the ने similar भाई approach अपने which ऊपर Surya Mittal is झूठ बोलने पे। adopting? सर झूठ नहीं बोल Please रहे एक मिनट बस माइक दे दीजिए। नहीं, हम उनको ऑब्जेक्टिफाई कर ही नहीं सकते बॉस। वो लोग हैं, अगर वो हमारे सपोर्टर ना भी होते, अगर वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ भी आते, मैं तब भी ग्रेसफुली उनको यही कहता कि हाँ, जो खास तौर पर उसकी बात है एवरेज के नीचे जाने की, बिल्कुल ठीक बात है। वो 6% जो खुद ही कंपनी क्लेम कर रही है, खुद ही लोग कह रहे हैं कम हुई है, हुई होगी। और दूसरा एक और भी चीज है, जहां तक प्लास्टिक के पार्ट्स का विषय है, जाहिर है बिल्कुल हुआ होगा। हाँ, बाकी चीजों में हम और चीजें लगा सकते हैं। मैं मानता हूं जनता से लड़ने का कोई लाभ नहीं है, और कोई भी अपना अगर जेन्युइन ग्रीवेंस रखता है, हम एड्रेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम थोड़ी ना कोई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वाले हैं। कई लोग ये लगता है कि इथेनॉल बनाने में जितना पोल्यूशन होता है उतना इस ब्लेंडेड इंजन से बचता नहीं। ठीक है, सवाल। मेरा नाम श्वेता है और मैं IITM से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप फैक्ट्स पे बात क्यों नहीं करते? जब एक जनता का नागरिक आपसे पूछ रहा है, आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि उनकी बाइक में दिक्कत आई है, उनकी बुलेट में दिक्कत आई है, तो आप उनसे फैक्ट से बात करिए। आप उन्हें झूठा बोल रहे हो, वो झूठे नहीं हो सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर मैं किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि जो भूटान कंट्री है वो इंडिया से ही पेट्रोल इंपोर्ट कर रही है और इंडिया रशिया से करवा रहा है। भूटान थर्ड कंट्री होकर भी 96 रुपीज लीटर दे रही है और इंडिया 103 से लेकर 106 रुपीज लीटर दे रहा है, और भूटान इथेनॉल भी नहीं ब्लेंड कर रहा। वेरी गुड। तो ये कैसे हो सकता है सर, ये भी आप बताइए। दे दीजिए। हाय सर, मैं संजना, जर्नलिज्म स्टूडेंट फ्रॉम IITM। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो इथेनॉल है उसकी फैक्ट्री की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि ये कितना सही है और हमें क्या बेनिफिशियल हो रहा है? ठीक है, अगला सवाल। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, तो अगर इतने इंपोर्ट्स हो रहा है, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो रहा है, तो इससे एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है? क्योंकि एनर्जी तो यहाँ पे भी यूज हो रही है, फूड रिसोर्सेज तो यहाँ पे भी कम हो रहा है, तो व्हाट इज इट वर्दी? ठीक है, इज इट वर्दी? ठीक है। सर माय नेम इज तेजस, आई एम फ्रॉम IITM। मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि जैसे अभी आपने देखा कि जेंजिस ने प्रोटेस्ट करा तो एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, तो अगर इन फ्यूचर इसके लिए भी अगर कोई प्रोटेस्ट होता है E20 के लिए, तो क्या E20 की पॉलिसी भी रिवाइज होगी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई राहुल गांधी तो इसी मूड में है, अगला आंदोलन पेट्रोल से ही करना चाहते हैं, अगली आग को पेट्रोल से ही लगाना चाहते हैं। इच्छा तो उनकी यही है। देखिए बड़ी एक मिनट, पता है प्रोफेसर मोहन जोशी आज बहुत कम बोले हैं, जरा एक मिनट मांग रहे हैं। पिनाजी पूरा देश देख पा रहा है, देश किस दिशा में चल रहा है। अगर आप सरकार से प्रश्न करेंगे तो उनको धमकाया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, ये बोलना चाह रहे थे आप। ठीक है, शिवम ने नहीं, सूर्य मित्तल जी ने, शिवम ने आपको माना। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करी और यही भारतीय जनता पार्टी का यूट्यूबर ने पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती मित्तल साहब, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है भाषा पर संयम और बहुत जिसे कहते हैं हम्बलनेस रखनी है, एरोगेंसी का वैसे नहीं जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे